क्वेश्चन नंबर 13 फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फॉर ओ लेवल्स। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम में ये वो कह रहा है कि देर आर 3 टाउन्स P, Q एंड R और इसमें बेयरिंग Q इज़ ऑन अ बेयरिंग ऑफ 52 डिग्री। 03052 का मतलब है कि ये बेयरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में लिखी जाती है, 2 डिजिट्स में नहीं, मगर एंगल 52 डिग्री है फ्रॉम P। तो फ्रॉम P कहा गया है तो इसका मतलब है कि Q की बेयरिंग P पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है और 52 डिग्री है। जहाँ पर होगी वो एंगल आपने क्लॉकवाइज लेना है P से। और अब फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं पी क्यू की, वो भी वहाँ डायग्राम में भी है। 11.5 किलोमीटर, 14.6 किलोमीटर एंड 17.2 किलोमीटर डायग्राम में मौजूद हैं। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। आर फ्रॉम क्यू, जब फ्रॉम क्यू कहा गया है तो आपने डायरेक्शन बनाएंगे क्यू पर, ये डायरेक्शंस क्यू पे बनेंगी, यानी कि ये नॉर्थ आ गया। और अब आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसे एक्सटेंड कर लेंगे। ये लाइन एक्सटेंड करने पे फ़ायदा ये होगा कि दोनों नॉर्थ्स हैं, दोनों नॉर्थ्स पैरेलल हैं, इसलिए जो एंगल 52 यहाँ होगा ऑल्टरनेट एंगल, वही आपके पास यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया आपके पास ये 52 डिग्री। 52 डिग्री यहाँ पर एंगल आ गया। अब हमें चाहिए ये एंगल, क्योंकि आर की बेयरिंग फ्रॉम क्यू फाइंड आउट करनी है। आर बेयरिंग फ्रॉम क्यू फाइंड आउट करने के लिए हाफ तकरीबन यहाँ तक एंगल आपके पास मौजूद है और नेक्स्ट आपको ये एंगल रिक्वायर्ड है। इस एंगल को निकालने के से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर इंटीरियर एंगल ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कितना है। इस एंगल को निकालने के लिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 आपके पास साइड्स की वैल्यूज़ गिवन है और सिर्फ एक एंगल निकालना है। तो अगर ऐसा हो तो हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हैं। कोसाइन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये एंगल आपको चाहिए, कोसाइन हम ले रहे हैं। इसके सामने वाली साइड देखी जाए पी क्यू आर के तो वह है 17.2। तो यहाँ पर सबसे पहले उस साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जो साइड है उस साइड के ऑपोजिट वैल्यू को, साइड को, जो भी एंगल है उस साइड के ऑपोजिट साइड आपने साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर्स लेके ऐड करना है। 11.5 स्क्वायर प्लस 14.6 स्क्वायर, डिवाइड भी इन्हीं दोनों साइड से करना है। 11.5 इंटू 14.6, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये हमारे पास फार्मूला लग गया इसके ऊपर। अब सिर्फ वैल्यूज़ लगाते हैं। 11.5 स्क्वायर है 132.3 एंड 14.6 स्क्वायर मीन्स 213.2 और 17.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 295.8 और डिवाइड हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय 14.6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 335.8 ये इसका आंसर आ रहा है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 295 को। आंसर आ जाएगा इसका 49.7 डिवाइडेड बाय 335.8। अब हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन पहले हम कॉस को लिख लेते हैं। कॉस बहुत पीछे रह गया, वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आंसर आता है 0.1480। हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर निकालने के लिए कोसाइन इन्वर्स कर देंगे 0.1480 का। जब इसका कोसाइन इन्वर्स करेंगे तो ये आएगा 81.5 डिग्री। ये आपके पास पी क्यू आर एंगल आ गया 81.5 डिग्री। 81.5 डिग्री यहाँ पर ये एंगल आपके पास आ गया 81.5 डिग्री, ये एंगल आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ एक लाइन बन रही है, ये लाइन है हमारे पास 180 की। इसको मैं सेपरेट बना देता हूँ मैं। ये देखें, ये Q है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। हमारे पास ये एंगल आया है 81.5 डिग्री। 81.5 डिग्री आया तो टोटल जो लाइन होती है वो 180 की होती है। दोनों साइड पे ये 180 लाइन होती है, 180 की एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो 180 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास रिमेनिंग एंगल यहाँ तक आ जाएगा 180 माइनस 81.5। तो 180 में से जब 81.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, यहाँ पर हम एंगल लिख लेंगे, वो आंसर आएगा 180 माइनस 81.5 इज़ इक्वल टू 98.5। ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 98.5। ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ तक का आपके पास आ गया।
अब देखिए ये एंगल है आपके पास 98.5 और आगे 52 है। टोटल एंगल हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया। इसको थोड़ा सा इसको रेस कर देते हैं, ये गैर ज़रूरी आर्क बनी हुई है, इसको हम निकाल देते हैं। पहले जो समझाया जा चुका है इसका 98.5, ये एंगल 98.5 है और इससे आगे है 52। इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, बेरिंग निकलाएगी 98.5 प्लस 52 डिग्री, ये आ गया 150.5 डिग्री। ये आंसर आ गया बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। आर की क्यू से बेरिंग फाइंड आउट हो गई, क्योंकि हमें एंगल रिक्वायर्ड था। एंगल कौन सा चाहिए था? एंगल चाहिए था आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास नॉर्थ है और ये पॉइंट क्यू है। ये एंगल आपको रिक्वायर्ड था, ये आर है, आपको ये एंगल रिक्वायर्ड था। इसके लिए दरमियान में एक 52 था, ये 52 था और हमने क्या किया, हमने ये एंगल सिर्फ एक और एंगल निकाला है और ये एंगल आया था 98.5। तो 98.5 और 52 को ऐड किया तो हमारे पास ये बेरिंग फाइंड आउट हो गई Q फ्रॉम R। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन था W यानी कि अक्टूबर नवंबर का 2022 का QP21 क्वेश्चन नंबर 10 था। और नेक्स्ट इसमें ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट उसने ये शामिल किया है और वो है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का, यहाँ पर इसमें डाल दिया उसने। और नियरेस्ट, इससे हमें कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखें नियरेस्ट डिग्री लिखा होगा, नियरेस्ट डिग्री लिखा होगा तो नियरेस्ट मीटर लिखा होगा, इससे हमें पहचान हो जाएगी। और यहाँ पर लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड आपको निकालना है। लोअर बाउंड या अपर बाउंड में जो डिफरेंस है वो दोनों चीज़ें मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसमें सबसे पहला काम हम क्वेश्चन में जब देखते हैं कि हमारे पास ये लोअर बाउंड का क्वेश्चन आ गया है तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये आपके पास किसके नियरेस्ट है। ये एंगल है और इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल मास्ट फ्रॉम ए से यहाँ पर आपके पास एक वर्टिकल मास्ट है और वो आपको क्या कह रहा है, ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ग्राउंड पे है। ए को पहले बता दिया, ए इज़ अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 68 डिग्री, ये है 68 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया और 68 डिग्री है। अब देखना यह है कि ये करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री है, तो जो भी नियरेस्ट होगा आपने 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। हमेशा ऑलवेज हर क्वेश्चन में आपको जो भी कोई वैल्यू दे रखी होगी उसको 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर आ गया 0.5। लोअर बाउंड के लिए आप इस एंगल का लोअर बाउंड पहले निकालेंगे, तो एंगल का लोअर बाउंड निकालने के लिए आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लोअर बाउंड आपने पहले एंगल का निकालना है कि इसका कम से कम वैल्यू क्या है, तो 68 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा 67.5 डिग्री। इस तरह से सेकंड देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द मास्ट फ्रॉम ए इज़ 45 मीटर्स। ये 45 मीटर्स है इसकी बेस्ड मास्ट की, ये 45 मीटर्स के डिस्टेंस पर है और ये भी नियरेस्ट टू मीटर है। मीटर है कि 1 मीटर, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब इसका भी लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस वो क्या आता है, लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस आ रहा है 45 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपर बाउंड हो तो यही ऐड करना पड़ता है, 68 में ऐड करेंगे 0.5 और 45 में 0.5 ऐड करेंगे अगर अपर बाउंड हो तो। लेकिन फिलहाल लोअर बाउंड है तो हम इसकी लीस्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, विच इज़ 44.5 आपको मीटर्स। ये डिस्टेंस आ गया। अब टोटल आपको जो निकालना है वो कैलकुलेट करना हाइट को, हाइट लोअर बाउंड में निकालनी है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कौन सी आ गई, अब ये नई बेस आ गई, छोटी बेस है 44.5, लोअर बाउंड है उसका 44.5। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमेशा टेंजेंट होगा, टेंजेंट इसका एंगल सामने वाला क्या है वो भी लोअर बाउंड आप लेंगे 67.5, क्योंकि हाइट लोअर बाउंड चाहिए। अगर हाइट अपर बाउंड रिक्वायर्ड होती तो आपने दोनों के अपर बाउंड लेने होते। अपर बाउंड के लिए आपको ये करना होता है, अपर बाउंड अगर अपर बाउंड निकालना हो तो आपको 68 में ऐड करेंगे 0.5, वो बनेगा 68.5 और डिस्टेंस में भी ऐड करेंगे 45 प्लस
0.5 वो आएगा 45.5 और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी वैल्यू आपको यानी कि हाइट ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड होगी तो फिर ग्रेटेस्ट भी वो कह सकता है। तो उसके लिए आपको अपर बाउंड निकालने पड़ेंगे, लेकिन अभी अपर बाउंड की ज़रूरत नहीं है, हमें लोअर का कहा गया है। तो हम अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टेंजेंट 67.5 की वैल्यू, टेंजेंट 67.5 की वैल्यू आ रही है 2.414 और h डिवाइडेड बाय 44.5। h निकालना चाहते हैं तो 2.414